हेलो एवरीवन, ये पज़ल मेमोरी बेस्ड पज़ल है। एसबीआई क्लर्क 2025 में आई थी। आप इसको सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। अगर आप एक बिगिनर हो तो मैं भी इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि हमें कैसे और कहाँ से स्टार्ट करनी होती है, कैसे इन पज़ल्स को इम्प्लीमेंट करना होता है। अब देखो, इसमें कहा गया है कि 8 फ्लोर्स हैं, बॉटम टू टॉप हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। उसमें बोला गया है लास्ट में कि कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स वाले वो एडजेसेंट फ्लोर्स पे नहीं है। इट मीन्स ए के पास बी नहीं हो सकता, बी के पास ए या सी नहीं हो सकते। तो हम फ्लोर्स बना लेते हैं। अब फ्लोर्स बनाने के बाद हमें देखो इन्फॉर्मेशन में क्या दिया गया है। ए लिव्स 2 फ्लोर्स अबव सी। इट मीन्स ए सी से 2 फ्लोर ऊपर रहता है। ए और सी के बीच में 1 फ्लोर आएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कि अभी ए और सी कहाँ कहाँ पे आएंगे। उसके बाद 3 पर्सन्स लिव बिटवीन ई एंड एफ। ई और एफ के बीच में 3 लोग हैं। इनका भी नहीं पता कि कौन ऊपर आएगा, कौन नीचे आएगा और ये कौन से फ्लोर पे आएंगे। तो इसको भी हम लिख लेते हैं साइड में। उसके बाद बोला है कि एच लिव्स बिलो सी। इट मीन्स एच जो है वो सी के नीचे आएगा, लेकिन ये नहीं पता जस्ट नीचे आएगा, ये कितने फ्लोर नीचे आएगा। तो इसको भी हम लिख लेते हैं। फिर बोलता है कि एफ लिव्स ऑन द ऑड नंबर फ्लोर बिलो द 5th फ्लोर। अब देखो, यहाँ से हमें कंफर्म हो गया है कि हमें 2 डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे कि एफ 5th फ्लोर से नीचे और ऑड फ्लोर पे है। इट मीन्स वो या तो 3 पे हो सकता है या फिर 1 पे हो सकता है। उसके बाद हमें एक और इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि एफ़ और ई के बीच में 3 फ्लोर्स आएंगे। तो हम एफ़ और ई के बीच में 3 फ्लोर्स बना लेते हैं। उसके बाद कहा गया है कि जी लिव्स जस्ट बिलो द फ्लोर ऑफ ई। अब देखो, यहाँ पे कहा गया है कि जी जस्ट बिलो है ई के। इट मीन्स जिस फ्लोर पे ई होगा उसके जस्ट नीचे हमें जी को बनाना होगा। तो हम जल्दी से जी को ई के नीचे बना लेते हैं। अब इसके बाद बोला है कि बी और जी में सिर्फ एक ही पर्सन है। बी और जी के बीच सिर्फ एक ही फ्लोर आएगा, एक ही पर्सन आएगा। देखो, हमें एक ये इन्फॉर्मेशन भी दी गई थी कि ए के बाद एक फ्लोर छोड़ के सी आएगा और सी के नीचे एच भी बनाना है। तो इस पॉइंट को भी हमें ध्यान में रखना होगा। अब हम पहले वाले डायग्राम में देखते हैं कि हम बी, ए और सी और एच इनकी पोजीशन कैसे बना सकते हैं। अब हमने जी से एक फ्लोर अबव बी को बनाया। अब बी और जी के बीच में एक फ्लोर आ गया। अब ए और सी के बीच में भी एक फ्लोर आना चाहिए। उसके बाद सी के नीचे एच भी आना चाहिए। और अब देखो, ये डायग्राम तो हमारा बन गया है क्योंकि इसमें कोई भी कॉन्जिक्यूटिव जो नंबर लेटर्स हैं वो एडजेसेंट फ्लोर्स पे नहीं आ रहे हैं। अब जो दूसरे वाला डायग्राम होगा वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। वो क्यों रॉन्ग होगा अभी देखते हैं। देखो, मैंने जी के बाद एक फ्लोर छोड़ के बी बनाया। उसके बाद मैंने ए बनाया और सी बनाया। सी के नीचे एफ एच भी आएगा और सी के साथ डी आ गया। अब सी के साथ तो डी आ नहीं सकता क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स हो गए, इसलिए ये दूसरा डायग्राम रॉन्ग है और जो फर्स्ट वाला डायग्राम है वो राइट है। पज़ल अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भी ऐसी ऐसी पज़ल्स के लिए।